हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन 2022-30 मार्च को हुआ है, उससे में आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम लोग शार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसके आंसर को बताएंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, उसमें पूछा गया है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। तो इंडियन बॉटनी के पिता कौन हैं? तो इसमें जो दूसरा आंसर है विलियम रॉक्सबर्ग, इन्हें फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। तो प्रोफेसर MOP आयंगर को फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो नॉल और रुस्का। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? ये 400 टाइम्स होती है। तो इसमें सबसे सिमिलर जो ऑप्शन है लाइट माइक्रोस्कोप के कंपेयर में, वो थर्ड है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका 200 टाइम्स हो जाएगा सबसे करेक्ट आंसर। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था, यहाँ पर पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर। तो देखिए, जो फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट है उसमें कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और भी ऑर्गेनिक एसिड वगैरह का फॉर्मेशन होता है। पर इसमें एथेनॉल का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसकी वजह से इसमें खास करके देखते हैं स्वेलिंग होती है तो फर्मेंटेशन के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 में पूछा गया था ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फील्ड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इसमें टोटल 2 मॉलिक्यूल, ऑप्शन सही होगा। सातवां जो क्वेश्चन था इसमें दिया गया था बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया एक तरह से क्या है, सबसे छोटी सेल थी। तो ये जो लिविंग सेल थी, लीवेनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था। प्लाज्मिड जो होते हैं, प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9वां, इसमें पूछा गया था वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कैरेक्टर प्लांट कैरेक्टर। तो इसमें बैक्टीरिया का जो प्लांट कैरेक्टर है, बैक्टीरिया और प्लांट दोनों के बीच में क्या सिमिलर कैरेक्टर है? तो इसमें रिजिड सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसफॉर्मेशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है वो ग्रिफिथ के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो ग्रिफिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा गया था यहाँ पर हु स्टडीड द कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन किसने डिस्कवर किया था? तो इसमें था टैटम और लीडरबर्ग ने बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज टू। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसके द्वारा यूज किया गया था? तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो यूज किया गया था यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इनमें से अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं था। तो इसमें नन ऑफ दीज वाला चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, 13 है। 13 में पूछा गया हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड। तो देखिए, इसे लॉग फेज के नाम से और उसके अलावा इसे एक्सपोनेंशियल फेज के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। तो फिलहाल ये भी हो सकता है, तो ज़्यादा इसका करेक्ट आंसर थर्ड होना चाहिए। इसके बाद 14 है हु इज़ द बैक्टीरियम ईटर। बैक्टीरियम को किसे खाता है? बैक्टीरिया को कौन खाता है? तो बैक्टीरियोफेज, जो कि वायरस होता है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 15 में पूछा गया है यहाँ पे बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर किया था? ट्वार्ट नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया था हु द फॉलोइंग टेक्निक यूज फॉर द आइसोलेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें जो टेक्निक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने की, वो स्ट्रेकिंग टेक्निक होती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस आर। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन होता है?
तो ये रियो वायरस होता है। रियो वायरस जो होगा वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। इसके अलावा एलिसा क्या है? एलिसा जो है वो एक तरह का टेस्ट होता है। इसमें खास करके सीरोलॉजिकल टेक्निक यूज होती है, जिसके द्वारा ये एलिसा टेस्ट जो कि वायरस को आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 19 में पूछा गया था, इन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए। तो जो होस्ट डीएनए होता है इसकी जो इसमें होस्ट डीएनए होगा उसको केवल किस चीज़ को ये ट्रांसफ़र करेगा? अपना जब किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा तो ये रेप्लिकेट करता है, तो केवल अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करके वो अपना रेप्लिकेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो था इसका। इसके बाद 20वां क्वेश्चन था, माइकोप्लाज्मा वर डिस्कवर्ड बाय। माइकोप्लाज्मा को किसने खोजा था? तो माइकोप्लाज्मा को नोकार्ड एंड रॉक्स नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, नोकार्ड एंड रॉस्क। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में पूछा गया है यहाँ पर, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूरोन्यूमोनिया इन कैटल्स। तो प्लूरोन्यूमोनिया कैटल्स में किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये माइकोप्लाज्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें पूछा गया था, द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम इज यूज्ड फॉर। तो पेनिसिलियम के लिए कौन सा स्पीसीज यूज किया जाता है? तो इसका आंसर नंबर 4 पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ये इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद 23 है। 23 में पूछा गया था यहाँ पर, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होगा, अगर इसे हम देखेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन खास करके प्राप्त किया जाता है यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस क्वेरिस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो था वो सबसे करेक्ट आंसर था, स्ट्रेप्टोमाइसिस क्वेरिस के द्वारा यहाँ पे ये प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है, तो 23वें का हमने आपको जो अभी डिस्कस किया वो ऑप्शन नंबर 2 था। यहाँ पे पांड सिल्क, हुई इज कॉमनली नोन एज पांड सिल्क। तो पांड सिल्क किसके द्वारा किसे पांड सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो इसमें स्पाइरोगायरा जो है इसे पांड सिल्क के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 के अंदर सिट्रस कैंकर इज काज बाई। सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जैंथोमोनास स्पीसीज जो होगा वो सिट्रस कैंकर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 26 है, द सेल वॉल ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी इज कम्पोज ऑफ। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किसके द्वारा बनी होती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज एंड ग्लाइकान की, सेलुलोज और ग्लाइकान की इसकी सेल वॉल बनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 26 के बाद 27 है, हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया आर फाउंड इन। हार्मोगोनिया जो है वो किसके द्वारा, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो हार्मोगोनिया नास्टा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा रेड रस्ट ऑफ टी इज काज बाय। रेड रस्ट टी जो होती है वो क्या काज करता है? तो रेड रस्ट टी जो होगा रेड एल्गी के द्वारा काज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 में पूछा गया है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड। तो इसमें से कौन सा जो है वो प्लेस्ड, हाँ, विच वन ऑफ द प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट्स। इसे इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा गया है? तो साइनोफाइसी जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। 30 वाला क्वेश्चन था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर में एल्गा नहीं है? तो स्काइटोनिमा जो है फ्रेश वाटर एल्गा नहीं होता है। इसके अलावा वालबाक्स जो होगा वो कॉलोनी में प्रेजेंट होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही होगा। उसके बाद 32 था, क्वाड्रिप्लेज जूस्पोर्स और जूस्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू। तो इसमें जो 32 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 2, डिप्लॉयड प्लांट्स हो जाएगा इसमें। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 33 में पूछा गया है यहाँ पे, कैप्सस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये ओडोगोनियम का कैरेक्टर होता है। इसके बाद अगला जो है 34 में पूछा गया था, गांग्रोसिया स्टेज इज सीन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये देखा गया है वाउचेरिया के अंदर। इसके बाद अगला है टेलिटोस्पोर्स इन पक्सीनिया ऑफ पक्सीनिया आर। टेलिटोस्पोर जो पक्सीनिया का होगा वो कैसा होता है? तो जो टेलिटोस्पोर पक्सीनिया का होगा वो कैसा होगा? 2 सेल्ड स्टेज होता है। 36 था, इन एगरिकस द फ्लोटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ। एगरिकस के अंदर जो फ्लोटिंग बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? टर्शियरी माइसीलियम के द्वारा ये बनी होती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अम्ब्रेला लाइक
कप ऑफ मशरूम इज, तो ये पाइलस, इसका करेक्ट आंसर पाइलस था। इसके बाद 36 है म्यूरीफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन, म्यूरीफॉर्म कोनिडिया जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो ये अस्परजिलस के अंदर पाया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था 39 के अंदर पूछा गया था यहाँ पे हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाई, हेट्रोथैलिज्म जो फंजाई है उसके अंदर किसके द्वारा खोजी गई थी, तो ये था एफ ब्लैक्सली। इसके बाद 40 वाला जो आंसर क्वेश्चन था द फिनोमिना पैरासेक्सुअलिटी वाज डिस्कवर्ड बाई, तो पैरासेक्सुअलिटी फिनोमिना किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो पोंटी कॉर्बो रैपर, ये वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ये फिनोमिना डिस्कवर किया गया था। इसके बाद 41 था, 41 में पूछा गया था पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आप लोग जानते हैं पहले से। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बोर्डेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, बोर्डेक्स मिक्सचर किसके द्वारा बना होता है, तो ये बना होता है ये कॉपर सल्फेट एंड लाइम का। तो इसका जो आंसर नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, कॉपर सल्फेट 42, 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कॉपर सल्फेट एंड सल्फर का। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट और सल्फर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक इसमें कॉपर सल्फेट एंड लाइम भी होना चाहिए, देख लीजिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें हमें। तो कॉपर सल्फेट और सल्फर ये सॉरी तीसरा सही होगा, तीसरा करेक्ट होगा, कॉपर सल्फेट एंड लाइम का, चौथा नहीं, तीसरा सही होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 43 में यहाँ पे पूछा गया था फंजाई ऑब्टेन दियर न्यूट्रिशन बाई, तो फंजाई अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेता है किसी दूसरे होस्ट पे डिपेंड होकर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है माइकोराइजा, माइकोराइजा इज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, माइकोराइजा में जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है वो किनके बीच में होगा, ये फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन था द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेजाइजा इज, पेजाइजा की फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग एपोथीसियम नाम देते हैं, पेजाइजा पे की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे एपोथीसियम कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया है व्हेन बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड, तब इसे नाम देते हैं बैसिली। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 47 में पूछा गया है व्हेन वायरस अटैक ऑन बैक्टीरियम, जब वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है तब वो इंटर करेगा होस्ट सेल के अंदर केवल अपना न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था 48 में पूछा गया द मेन सिम्टम्स ऑफ काज बाय द माइकोप्लाज्मा डिजीज, तो माइकोप्लाज्मा जो डिजीज होता है उसमें मेन सिम्टम क्या होता है, तो इनमें से कोई भी बीमारी नहीं होती है क्योंकि ये लगभग वायरल डिजीज हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पे 49 में पूछा गया था फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमेट्स, तो इस और नॉन मोटाइल गैमेट्स ऑफ अनइक्वल साइज, तो इसे एनाइसोगैमी कहेंगे। इन नास्टक हेट्रोसिस्ट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 टर्मिनल एंड इंटर कैलरी, ये दोनों ऑप्शन इसका सही होगा, तो आंसर नंबर 4। इसके बाद 51 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वालवाक्सीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वालवाक्स के अंदर होता है वो क्या होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालवाक्स के अंदर oogamous टाइप का होता है। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे oogamous टाइप का। प्लेकिया स्टेज, जो प्लेकिया स्टेज होती है, देखिए प्लेकिया स्टेज में जनरली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट बाद में ये माइटोसिस डिवीजन करता है तो डबल हो जाएगा, तो इसमें थर्ड ऑप्शन 16 सेल्ड स्टेज हो जाएगा। इसके बाद 53 विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज पॉपुलरली नोन एज स्टोनवर्ट, इनमें से किसे स्टोनवर्ट के स्टोनवर्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कारा जो है इसे स्टोनवर्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 54 में पूछा गया है यहाँ पर कॉन्सेप्टिकल्स इन सार्गासम आर, तो सार्गासम में कॉन्सेप्टिकल्स क्या है, तो ये बाइसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा, तो इसमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नंबर 4 सबसे करेक्ट होगा। इसके बाद 55 है, 55 में पूछा गया था द साइटोप्लाज्मा पॉलीसाइफोनिया इज, तो पॉलीसाइफोनिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होगा, तो आई थिंक ये हैप्लॉइड नेचर का होगा, तो हैप्लॉइड नेचर, इसमें पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, थोड़ा सस्पेंस है इसमें भी,
पर ज़्यादातर करेक्ट आंसर इसका हैप्लॉइड ही मिलेगा आपको। इसके बाद अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर को किससे ऑब्टेन किया जाता है? ग्रेसिलेरिया। तो इसका पहला ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा, ग्रेसिलेरिया के द्वारा अगर को ऑब्टेन किया जाता है। आयोडीन, ये भी देखिए थोड़ा सस्पेंस वाला है। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आयोडीन को किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनसे जनरल तौर पे देखा जाए तो फूड मटेरियल में आयोडीन ऑब्टेन किया जाता है। 58 है, अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई। तो अर्ली ब्लाइट डिजीज जो पोटैटो में होता है वो किसके द्वारा होगा? तो 58 में जो इसका अल्टरनेरिया सोलेनी है, ये ऑप्शन नंबर 2 सबसे करेक्ट था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 59, 59 में लाइकेन आर गुड इंडिकेटर आर, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एयर पोल्यूशन के लिए गुड इंडिकेटर का काम करता है। लिटमस इज ए नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम, नेचुरल एक लिटमस एक नेचुरल डाई के तौर पे यूज किया जाता है लिटमस पेपर को। ये किससे बनाया जाता है? तो इससे बनाया जाएगा इसमें लाइकेंस के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सबसे करेक्ट था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था 61, 61 में पूछा गया था नेम वन लाइकेन प्लांट यूज्ड ए सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक परफ्यूम, अर्वेनिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अर्वेनिया। अर्वेनिया को हम लोग कॉस्मेटिक और परफ्यूम के लिए यूज करते हैं। एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट इज नोन एज, डिजीज डेवलपमेंट का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है? तो इसका एक्चुअल मैकेनिज्म जो है वो है पार्थिनोजेनेसिस। क्या है? पार्थिनोजेनेसिस। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, इनमें से कौन सा म्यूचुअलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? तो लाइकेन। इसके बाद बैक्टीरिया लैक, बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्कवर टीएमवी, टीएमवी की खोज किसने किया था? तो जो टीएमवी है टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस की जो को डिस्कवर किया था ये इवानोवस्की, डीजे इवानोवस्की ने इसे डिस्कवर किया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 66 में, देखेंगे यहाँ पर। तो हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो देखिए माइकोप्लाज्मा जो है वो अपना शेप और साइज बदलता रहता है, इस वजह से इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाएगा। इसके बाद 67 था, 67 में एल्गी आर क्लासीफाइड इनटू मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ, तो टाइप ऑफ पिगमेंट सिस्टम के बेसिस पे इसे कई मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। 68 है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस मियोसिस अकर ड्यूरिंग। तो जो मियोसिस होती है इसमें गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेटेंजियम, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इसका 68 का ऑप्शन नंबर 3 सबसे करेक्ट था। इसके बाद अगला है 69, 69 में है ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई अब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम हास्टोरिया, तो इसमें 3rd ऑप्शन सही था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 70, कैप्रो पोलियो वायरस पोलियोवस फंजाई ग्रो ऑन, तो ये होगा डंक, काउ डंक के ऊपर ये ग्रो करता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 71, 71 का है द बॉटेनिकल नेम पलास, तो इसका बोटियम मोनोस्पर्मा सही करेक्ट आंसर है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो इसे मार्फोलॉजी कहते हैं प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। इसके बाद बैक्टीरिया हैविंग टफ्ट ऑफ फ्लैजेलम एट वन एंड, इसे लोफोट्राइकस कहते हैं, तो एक एंड पे अगर फ्लैजेला होगा तो लोफोट्राइकस कहा जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्लोरोसिस इज काज्ड बाय, क्लोरोसिस किसके थ्रू होता है? तो क्लोरोसिस जनरल वे में देखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन के द्वारा क्लोरोसिस हो जाता है। इसके बाद 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, प्लाज्मा सेल्स पासेस, प्लाज्मा सेल के पास डीएनए जनरली होता है। ठीक है, तो बस, और बाकी ज़्यादातर यही आंसर करेक्ट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन मिस हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल हम जूलॉजी का जब पेपर हो जाएगा तो उसका भी आंसर की अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।